नमस्कार, न्यूज़ टाइम बांदा में आपका स्वागत है। खबर बांदा से है, जहां हर घर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के उस तूफानी फैसले की, जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यानी अब हर मतदाता को साबित करना होगा कि वो सचमुच हिंदुस्तानी है, वरना वोट का अधिकार भूल जाइए जनाब। लोग परेशान, हलकान लाइन में लगे हुए हैं। गायत्री नगर मोहल्ला में कोई पुराना वोटर लिस्ट ढूंढ रहा है, कोई माता पिता का 2003 से पहले का वोटर कार्ड खोज रहा है। फॉर्म भरने की मारामारी ऐसी कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर भी पसीने पसीने हैं। घर घर दस्तक, फॉर्म भरवाओ, दस्तावेज चेक करो, वरना नाम कटेगा। बांदा सदर तहसील के कंट्रोल रूम में 2 महिला लेखपाल बैठी फॉर्म गिन रही थीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सपना है बेदाग वोटर लिस्ट। कोई ढिलाई नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र का ऑपरेशन है, एक भी फर्जी नाम नहीं बचना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप तैयार हैं क्या? आपके पास 2003 से पहले का वोटर लिस्ट है, या माता पिता का पुराना रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं गोदाम में? क्योंकि सर आ गया है, और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, अपना पुराना वोटर कार्ड अभी निकाल लीजिए, वरना लाइन बहुत लंबी होने वाली है। बांदा से सुरेश साहू की रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं? हम इतनी से आए बांदा से। बांदा में किस मोहल्ले से? सुपर खाना है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ? हमें दिक्कत कुछ नहीं है, हमारे वोटर लिस्ट में से बिल्कुल नाम काट दिया कि हमें भेजने हैं उनका नंबर, उसी का था। अब उसका भी नंबर नहीं है, ना वार्ड नंबर बता रहे या ना संख्या नंबर बता रहे। तो यहाँ आई थी, क्या कहा इन्होंने? पूछा आपने? नहीं, यही बात कही कह रहे कि डॉक्टर शिव प्रसाद। वैसे तो जो मुझे लगता है कि कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि आवास विकास में जो बीएलओ गए थे, उनके द्वारा दिखाई गई लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। उनके द्वारा मुझको बताया गया कि चूँकि इस दौरान पे आप आवास विकास के 2003 में नहीं थे, इसलिए आपके बीएलओ दूसरे थे। तो बीएलओ दूसरे होंगे, तो इसलिए मैं पता करने यहाँ पे आया था कि हमारे 2003 के दौरान चूँकि मैं पीली कोठी तांडा में रहता था, तो उस समय की बीएलओ को पता करने के लिए आज मैं इस तहसील परिसर में आया हूँ, और उसी को पता करके फिर मैं टेस्ट करूँगा SIR फॉर्म कैसे मिले और कैसे। राम बिहारी साहू नाम है मेरा। मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ, भाजपा नगर मंत्री हूँ। यहाँ पे जो है सभी बूथ अध्यक्ष, भाजपा के सेक्टर संयोजक सब लोग मिलके हम लोगों ने एक SIR कैंप लगवाया और निर्वाचन आयोग वाला, जिसमें मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े जाएं और जिनका अवैध रूप से नाम जुड़ा है उनका कटवाया जाए। अभी हमारा इंटेंसिव रिवीजन का जो काम है वो दिसंबर 1 से शुरू हुआ है। पहले हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, तो 13 तक डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंप्लीट हो गया है। अभी जो डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ है, तो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 1 वीक। तो बांदा में अब आज की डेट में प्रोग्रेस है वो 18.8% है। सबसे अधिक नरैनी विधानसभा है, वो 20% क्रॉस कर चुका है। बाकी विधानसभा को भी हम लोग फ्रीक्वेंट रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। 2 घंटे में एक बार रिपोर्ट अपडेट होती है, तो हम लोग उस रिपोर्ट को शेयर करते हैं, जिसको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। और फील्ड विजिट भी रेगुलरली लास्ट 3 डेज़ में हम कर रहे। मैंने भी किया, एडीएम साहब ने भी किया है, और सभी एसडीएम्स भी फील्ड में हैं। तो अभी हम लोग फॉर्म कलेक्शन में विशेष ध्यान दे रहे हैं, और कितने बीएलओस खुद अपना फॉर्म डिजिटाइज कर सकते हो वो लोग कर रहे हैं, और कितने बीएलओस हमारा फॉर्म डिजिटाइज नहीं कर सकते उनके साथ हम लोग सहयोगी लगा रहे हैं। और कैंप मोड में भी कितने फॉर्म्स हमारा कलेक्ट के हो रहा है, वो सब उसको भी डिजिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। दिसंबर 4 तक हमारा लास्ट डेट है, तो उसके पहले हम लोग हमारा डिजिटाइजेशन का काम है वो 100% कंप्लीट कर रहे हैं। मैडम, शिकायत ये आ रही है कि बीएलओ घर घर ना जा करके एक जगह बैठ करके बुला करके काम कर रहे हैं। बीएलओस को हम लोग ने पहले ही ट्रेनिंग के दौरान ही हम सबको निर्देश दिया है दैट उनको 3 बार जाना होता है घर घर, तो उसका इंस्ट्रक्शंस दिया है। बट अभी फ़िलहाल बीएलओस जो है जितने फॉर्म्स उनको मिल रहा है उसको डिजिटाइजेशन का वो काम कर रहा है। बाकी बीएलओस को वी आर इंस्ट्रक्टिंग, एंड जब हम फील्ड में जाते हैं उस समय भी उनसे पूछा जाता है और गांव वाले से भी पूछा जाता है दैट वो सभी अपना अपना घर घर जाके फॉर्म्स कलेक्शन भी करें और उसका वेरिफिकेशन भी कराएं। मैडम, आपके द्वारा कई जगह चेक किया गया है और वहाँ कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, क्या कार्रवाई की गई है? कुछ जगह पर बीएलओस के द्वारा जो लापरवाही की गई, जो फॉर्म डिजिटाइजेशन में उन्होंने अपना जो कार है उसको शुरू नहीं किया, शुरू भी किया, बहुत कम फॉर्म्स किया है। तो कुछ बीएलओस को हम लोग ने नारायणी तहसील से कल अप्रॉक्सीमेटली 26 बीएलओस को हम लोग ने नोटिस जारी किया है। बाकी कितने जगह में भी खुद जांच के लिए जा रही हूँ, वहाँ भी कहाँ कहाँ काम प्रगति है और डिजिटाइजेशन में विशेष ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं जनपद में अन्य तहसीलों में काम तेजी से है, सदर में धीमा क्यों है? सदर में बिकॉज हमारा नगर क्षेत्र ज़्यादा पड़ती है,
तो नगर क्षेत्र में हमेशा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वोटर्स हमें शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं माइग्रेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रगति कम होती है। इवन बांदा तहसील का भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका प्रगति अच्छा है, सिर्फ शहर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट नगर पालिका से हम लोग ने टीम्स लगाया तो वो लोग भी मदद कर रहे हैं, तो शीघ्र बांदा में भी काम में तेज़ी होगा।